अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, आज अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को अहाताए अदालत से गिरफ्तार किया गया है और वारंट दिखाने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 1 मई को इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे चेयरमैन नैब की जानिब से। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब, पीजे मीर सर और इफ्तिखार अहमद साहब। मैं चाहूँगी कि इफ्तिखार साहब आप ये बताएं सबसे पहले कि अलकादिर ट्रस्ट है क्या, ये इस केस क्या है? ये मैं अलकादिर ट्रस्ट के मामले में इतना नहीं जानता, किसी और दोस्त से डिटेल ले। पहली बात है कि जो अहाताए अदालत है ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक टर्म है जो इस्तेमाल की जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि कचहरी के अहाता से गिरफ़्तार किया गया। अदालत वो होती है जहाँ जज बैठता है और जज का जो रूम होता है, अगर ये वाक़या वहाँ पे हो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर ये वाक़या कचहरी के अहाते में हुआ तो वो डिफरेंट है दैन जो तासर दिया जा रहा है। ये वहाँ पे गए थे अपने वो जो ये होते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने के लिए, बायोमेट्रिक्स उसको हम बोलते हैं। वो एक कमरा था जिसमें वकील भी थे, ये भी बैठे हुए थे। तो उस वक़्त ये वाक़या हुआ है। दाखिल हुए हैं, रेंजर्स वालों ने पुलिस वालों को हटाया और अंदर दाखिल हुए हैं और इनके जो गनमैन थे, जो इनके मुहाफ़िज़ होते हैं, जो वट एवर यू कॉल देम, उनके साथ इनका वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ है। उन्होंने उनके ऊपर वो जो ये जो बट नहीं सर, वो क्या होता है, वो मिर्चों का जो स्प्रे, उसको क्या बोलते हैं, पेपर स्प्रे किया है। वहाँ पे मुठभेड़ हुई है, शीशे टूटे हैं दरवाज़ों के। वो अंदर दाखिल हुए हैं, ये बैठे हुए थे, इनके साथ 2 दोस्त मौजूद थे। एक बीच में शीशा लगा हुआ है, उधर एक वकील बैठा, वो शीशा टूटा है, उस वकील को ऊपर जा गया और वो वकील ब्लीड आउट हुआ है। इनको वहाँ से उन्होंने लिया है और जो कुछ भी है वो फिर आपके सामने फुटेज में है, वो उनको ले गए। वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि 1 मई को वारंट जारी हुए थे, हम लाहौर गए थे वारंट की तामील कराने के लिए। वहाँ पर बड़ी बदसलूकी की गई ज़मान पार्क में और कहा गया कि यहाँ से भाग जाओ। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम इस इंतज़ार में थे कि जहाँ हमें मौका मिले हम गए। तो कमरे अदालत से नहीं उनको उठाया गया। हाँ, जो कचहरी है बोले उसके अहाते से ज़रूर उठाया गया। सो एक बात की क्लैरिटी ये होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपने अलकादिर ट्रस्ट के बारे में पूछा, मैं तो थोड़ी सी बात जानता हूँ। एक ट्रस्ट है, एक आदमी से पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने लेने थे, हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे लिए, वो पैसे जाने चाहिए थे हुकूमत पाकिस्तान के पास, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं गए। उसके ऊपर ये बात काबीना में आई, काबीना में ये तय किया, इस आदमी ने कहा कि जो फैसला मैं कर रहा हूँ इसको लिख के तो एक लिफाफे में बंद कर दो। और वहाँ पे रजिस्ट भी किया। गालिबन एक खातून जो है जिसके रंगीन बाल होते हैं वो उसने, और किसी और ने भी कहा कि सर ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, राइट। और उस प्रॉपर्टी के जो पैसे आने थे और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को मिलने थे, वो किसी और जगह रख दिए गए, जिसके इवज़ इनको ये ज़मीन दी गई। और इस ज़मीन में जो ट्रस्टी हैं उसमें इमरान साहब हैं, इनकी बेगम साहबा है और दोस्त, कुछ और इनके पार्टी लीडर भी थे, वो उनके नाम निकल गए। ये वो केस है, कोई ना कोई दोस्त इस टेबल पे बैठा हुआ ज़्यादा तफसील से बता सकेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएँ या वारंट सर्व करने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब लोगों से तवक्को करता हूँ, बशमूल मेरे, कि मैं उसका एहतराम करूँगा, रेजिस्ट नहीं करूँगा। रेजिस्टेंस का फिर नतीजा ऐसा निकलता है जो आज हुआ। बाकी जो वाक़यात आज हुए उसके जैसे आप सवाल करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप इस बारे में वजाहत मज़ीद कर दें। इफ्तिखार साहब ने भी इशारा किया कि कोई और बता दे, अलकादिर ट्रस्ट है क्या? देखें, बुनियादी तौर पर मामला ये करप्शन का है। क्योंकि सियासी वाले से बात करूँगा मैं, कानूनी बहस तो जो इफ्तिखार साहब ने बताया वो एनफ है, ठीक है। आप वो बता चुके हैं कि शीरी मज़ारी साहबा, फैसल वाडा, फवाद चौधरी, इन्होंने भी बाद में पब्लिक में आकर कहा था कि हम हैरान परेशान हो गए, ये क्या किया है। वो एक लिफाफा लहरा के उन्होंने कहा जी कि इसकी अप्रूवल देंगे। बुनियादी मामला ये है कि ये सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं है, करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, फौजदारी केसेस भी हैं, उसके अलावा आपको पता है कि अखलाकी नोयत के केसेस भी हैं। ये सब कुछ 1 साल पहले किया जाना चाहिए था। आज के वाक़यात में हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक पोशीदा है वो ये है कि आप जितनी ज़्यादा स्पेस देते जाएंगे कानूनी मामलात में, सियासी मामलात में, मीडिया के मामलात में, मतलब एक 5th जनरेशन वार, तो आपके लिए जगह उतनी तंग होगी और फिर स्टेट को, हुकूमत को और सियासी जमातों को
उसके नतीजे में आवाम को सबको सफ़र करना पड़ेगा। बुनियादी बात यह है कि अल-कादर ट्रस्ट का जो केस है, इसको ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है बिदा तौर पे, लेकिन बात यह है कि इस केस बहुत पहले चला जाना चाहिए था। हुकूमत को आते जिस वक्त हुकूमत ने तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद इक़्तिदार संभाल लिया तो ये केस उनको ओपन कर देना चाहिए था। उनके लिए मसला क्या था? उनके लिए मसला कोर्ट्स था। वो ये कहते थे कि हम जो केस खोलते हैं कोर्ट्स उसको रोक देती हैं। अब कोर्ट्स के अंदर जो इम्यूनिटी थी इमरान खान साहब को, बल्कि है ये बदकिस्मती कह लें इसको, इसमें छुपा नहीं सकते, वो इतनी ज़्यादा थी कि गवर्नमेंट भी डरती रही। फिर हमें आज बात खुल के करनी चाहिए। हुकूमत का आना 9 अप्रैल को और आर्मी चीफ का तकर्रुर होना नवंबर के एंड में, ये सारा जो मरला था ये बड़ा ख़तरनाक रहा पाकिस्तान के लिए। ये बात आज मैं खुल के कह रहा हूँ और इसको नोट कर लें। इसमें ये हो रहा था कि बजाय इसके कि इदारे लॉ को एनफोर्स करते, वहाँ पर रेस लगी हुई थी। एक साहब कह रहे थे कि मैंने तहसील लेनी है, दूसरे साहब कह रहे थे साहिबान कह लें, मैं एक को नहीं कहता। आज अगर जनरल फैज़ में ज़ेर ताब हैं, बड़े बड़े चैनलों पर उनके खिलाफ प्रोग्राम चलना शुरू हो गए हैं, तो मैं भी यहाँ तकरीर कर दूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। बाकी लोग भी रेस में लगे हुए थे, ठीक है ना जी। अब उस रेस में क्या हुआ? उस रेस में ये हो रहा था कि हुकूमत को स्टेबल नहीं होने देना। परवेज़ इलाही को कहा गया कि आप इधर चले जाओ, जजों को कहा गया कि हुकूमत पंजाब के अंदर उल्टा दो। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पहले ही बहुत बड़े बहरान में था, उस एक खाई में खुदा न खास्ता वो जाके अटक गया। तो अब इससे निकलने के लिए, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि, या उर्दू में कह लेता हूँ कि हाथों से बांधना और दांतों से खोलना, है तो पंजाबी का मुहावरा। तो ये वो सूरत हाल बन गई है। लेकिन ये अगर कोई समझता है कि इसको टैकल किए बगैर काम कर लेगा या कोई बीच बिचाव का दरमियानी रास्ता निकालेगा, वो नहीं होगा। लॉ मस्ट प्रिवेल। और जिस तरह निगरान वज़ीर अल्लाह के बयान आया है कि आज जो वाक़यात हैं उसमें हम आइनी शिकंजे के साथ उनसे निपटेंगे और एक एक कसूरवार जो फ़र्द है मुलव्वस, उसको दायरे कानून के कटारे में लाएंगे। ये है ट्रू स्पिरिट। इसके सिवा अगर कोई समझता है कोई दूसरा रास्ता है तो वो खाम ख्याली है और बर्बादी का रास्ता है। ठीक है नबी साहब। पीजे सर, आप ये बताएं कि आज ये गिरफ्तारी जो हुई है उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुफ्तगू की है, और एक बिजनेस टाइकून का वो जिक्र करते रहे मगर नाम नहीं लिया। इशारा किधर था? मलिक रियाज, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। द क्वेश्चन इज़, देखें ना, हम झूठ की जिस तरह ये नवीद बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, जो है रियलिटी। देखें, इस केस में कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इज़ पार्टी टू इट, इट इज़ देयर विद द सुप्रीम कोर्ट। जब वो आगे जाएगा आप देख लेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, खत्म होगी। हम यहाँ उसको गिल्टी ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि जो पैसे हाँ जी वहाँ से आए जी हैं, जी जी किसी और को दे दीजिए। दे पार्टी टू इट। नहीं यार, पार्टी टू इट और है, क्या इजाज़त दे दी है? जी इजाज़त दे दी है, इसीलिए तो नवीद गए साहब, आप आगे। कुछ कहना नहीं कोई ऐसी इजाज़त नहीं है। हाँ जी, आप देखें, जो आप सुप्रीम देखें कोर्ट ना, में गया वो गया, ये तो सर पैसे बीच में रखे गए। आज देखें। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, वो लोग सुन रहे हैं ठीक है, ना, बिल्कुल। पैसों के बारे में 2 अरब की दिहाड़ी तो शहजादा खबरें लगाई है। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे कह देगी ना कि आपके खिलाफ अगर केस है तो केस है ही नहीं। देखें, एट द एंड नहीं, लेट्स नॉट डिसऑनर द कोर्ट्स। देखें, नंबर 1, मुझे जो एतराज़ है कि आप बिल्कुल पकड़े इमरान खान को, या जो भी हो, अगर उसने वायलेशन किया है या कोई गलत काम किया है, बट देयर आर प्रोसीजर्स। आपने हमेशा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़्यादती की है। नवाज शरीफ के साथ, जिसके साथ मैं वापस आया हूँ, उनको धक्के मारे रावल लाउंज के अंदर, और मैंने रिपोर्ट किया, मैंने प्रेसिडेंट हाउस जाके जनरल मुशर्रफ को रिपोर्ट किया, उन्होंने इंक्वायरी की, और वो किसने धक्के मारे थे? एलीट फोर्स ने। मैं आपको वो बात आ रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। एंड जनरल मुशर्रफ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू इट। आज उनके लॉयर ने कहा, अली गौहर ने, कि उनको मारा, ये जो भी है, आई डोंट नो, बिल्कुल वो कह रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कहा ठीक है, आप नहीं बोले ना बोले, लेकिन इट हैज़ टू कम टू लाइट, देयर हैज़ टू बी एन इंक्वायरी। ही आफ्टर ऑल, जब हम कहते हैं नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए ना? दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उस वक्त भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना? बिल्कुल एक सेकंड। हुई है जी उस वक्त। एलीट फोर्स की इंक्वायरी बिल्कुल हुई है, मेजर आमिर कंडक्टेड इट। अच्छा, नाउ अब बात यह आती है कि इस वक्त हमें सबको, तहरीक इंसाफ को भी, गवर्नमेंट को भी और बाकी इदारों को भी थोड़ा सा ठंड दिखाना है। हमने पाकिस्तान को आगे रखना है, और ये जो जलाओ बरताओ तोड़ा ताड़ी, ये पाकिस्तान का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव ऑन दिस मैटर्स। सर, आपने
नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया, तो इसमें तो साबिक सदर जो है उनका भी जिक्र कर लिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा मफ्ता इस्माइल हैं, शर्जील मेमन हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, फरियाल तालपुर हैं, बहुत से नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। मगर जो तमाशा आज हमारे मुल्क में लगाया गया इन मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से, जिस तरह एहतजाज किया गया, सड़कें बंद की गई, तमाशे लगाए गए, इन सब की इजाज़त तो रियासत नहीं देती। तो इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने के बाद जो उनके सपोर्टर्स की जानिब से ये रवैया किया, ये है तो काबिल मजम्मत और इसके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, बुनियादी तौर पर मसला क्या है? मसला ये है कि आपने एक बात की कि लंदन प्लान, बात उधर से स्टार्ट होती है, लंदन प्लान से। डे वन से ये बात चल रही है कि लंदन प्लान जिसने भी कहा, आपसे नहीं कह रहे, उसमें जो नवाज शरीफ का प्राइम एजेंडा था वो इमरान खान का अरेस्ट था। और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी मरियम नवाज शरीफ ने अपनी बेतहाशा तकारीर में बात की, उसका भी टॉप एजेंडा था कि उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे जब तक इमरान खान अरेस्ट नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि 170 से ज़्यादा केसेस बन गए। जब आप किसी एक पॉलिटिकल लीडर पे इतने केसेस बनाते हैं तो फिर वो केसेस की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, फिर वो कुछ हवा में ही रहती है बात। आज एक दिन इस्लामाबाद, एक दिन लाहौर, मतलब आपने क्या किया? लेकिन जो आज कुछ हुआ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे अदारों में के साथ इस तरह की जो अवाम ने किया ये गलत है। आप पुरअमन एहतजाज करें, ये गलत है। जो इस वक्त कोयटा में हुआ, KPK में हुआ, लाहौर में हुआ, पिंडी में हुआ, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इस ज़िद और अना की सियासत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली गंदा कर दिया। पाकिस्तान कौन सा ऑलरेडी पिछले 11 महीने में जो मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया था, रही सही कसर इन्होंने अपनी अना के लिए कर दी। इसलिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे थे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको समन किया हुआ था कि आपने ये काम करना था। मैं इस चीज़ का कई जगह पे विटनेस हूँ जहाँ नवाज शरीफ ने इन सबको डांटा है कि अभी तक इमरान खान क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा। तो बात है इतनी सी, पॉलिटिकल लीडरशिप को जब जब आपने अरेस्ट करके ख़त्म करने की कोशिश की है, वो आपकी सारी सियासत रायगां गई है। माजी में आपने जिस उसको अरेस्ट किया है, PJ मीर ने बात की है नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की, मतलब आपने जो किया उसका क्या नतीजा निकला? नहीं, सियासत को सियासत के मैदान में ख़त्म करना चाहिए। ये दूसरा इशू आया, जब आप आइन से इनहराफ करेंगे, पॉलिटिकली एक बंदे से लड़ नहीं सकते, अवाम में आप उससे भाग रहे हैं, तो फिर आप यही रवैया अख्तियार करेंगे। अवाम का बॉम्बशेल था ये फटा है। अभी भी मैं समझता हूँ, अभी भी एक लास्ट बात, अभी भी यहाँ तक के अदालत पेश नहीं हुए तो भी गाड़ी में रिलीफ मिला। फिर आज एक सेकंड आप रुकेंगे, मेरी बात सुने। आइन और कानून की खिलाफवर्जी कहीं भी नहीं की गई। जावेद साहब, अपने तहम्मुल के साथ अगर दो स्टेप पीछे हट सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी ज्यादती नहीं होगी। जावेद साहब, आपका 1 मिनट पूरा हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। बात यह है कि आपकी खिलाफ वर्जी कहाँ हुई ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन वारंट दिखाकर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और जहाँ तक ये अवाम है, जहाँ तक अवाम है, जहाँ तक यहाँ के लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि आइन और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और कुछ सवालात पूछे हैं वज़ीर आज़म साहब ने भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से, उस पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इमरान खान से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। साथ ही साथ ये भी कह गए कि इमरान खान झूठ, यू टर्न और ब्लेमिंग की सियासत करते हैं। मैं चाहूँगी कि नवीद चौधरी साहब आप बताएं कि जो सवाल पूछे हैं शहबाज शरीफ साहब ने, क्या इमरान खान उनका जवाब दे सकते हैं? नहीं, इमरान खान साहब की जो सियासत है रोज़ अव्वल से जो उनको तैयार करके दी गई वो है इल्ज़ाम लगाना। वो खुद कहते हैं कि हमारा काम है इल्ज़ाम लगाना, अगला सफाई दे। और इसको चूँकि रियासत की सतह पर ऑर्गेनाइज़ करके दिया गया था, बाद में बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स भी आ गए। आपने आज भी देखा है कि फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं वो इनका भरपूर साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हम एक ज़माने में समझते थे यार ये जो इंडिया का मेजर है ना गौरव आर्या, ये कहीं मिल जाए ना तो इसको तो हम फना कर दें, जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन करता है और इस तरह की गुफ्तगू बेहुदा। बहुत गुस्सा आता था, कई लोग उसके क्लिप भेज देते थे व्हाट्सएप पर इधर उधर। तो बाद में उन्होंने कहा जी ये तो दुकान समेट लो भाई, ये काम तो इन्होंने संभाल लिया। सवालों का जवाब तो उन्होंने खैर क्या देना है,
शहबाज शरीफ साहब ने जो चीज़ें कही हैं वो यकीनी तौर पर उनमें बहुत वज़न है। मसलन आर्मी को बतौर इदारा पहले दिन से आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कब ये जनरल आसिम साहब के आने के बाद ये काम शुरू किया? वो तो जब जनरल बाजवा थे उनको मीर जाफ़र कह दिया। जब आप आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कह दें तो उसके बाद काम तो ख़त्म हो गया ना। अच्छा, फिर ये नहीं हुआ कि बाकियों को उन्होंने बख्शा, उन्होंने जनरल फैज़ के सिवा बाकी जितने सीनियर जनरल थे उनकी तस्वीर लगा के मुजाहरे करवाए और उनके खिलाफ गुफ्तगू शुरू हुई। वज़ीराबाद केस से बहुत पहले की बातें हैं सारी। तो बतौर इदारा उन्होंने फ़ौज को अटैक करना शुरू कर दिया था। ये बात शहबाज शरीफ की बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा ये कि झूठे इल्ज़ाम लगाना, वो तो आपके सामने है। तो 35 पंक्चर से लेकर अब तक की दास्तानें हैं सारी, और मीडिया को उन्होंने जर कमाल बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़ारा सरमाया आ रहा है, और मैं फिर कहूँगा कि बाहर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनको। जिस तरीके के साथ कोयटा के जो कोर कमांडर हैं वो जब सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे अपने रुफ़का के हमरा, जिसमें एक ब्रिगेडियर साहब भी थे, तो हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी शहादत हो गई। एक पूरी कैंपेन चली और उस कैंपेन में शेख रशीद जैसे फजूल लोगों ने भी हिस्सा डाला। अच्छा। बाद में कहते रहे कि ये वो शायद कैंडिडेट थे आर्मी चीफ के उम्मीदवार के लिए, हालांकि उनका नंबर, अगर मुझे गलती ना लगे, को मैं ख्याल 20वां नंबर था उनका उसने, वो भी ये बात की। अच्छा, वो आपके सामने है, ये बात भी शहबाज शरीफ की बहुत वैलिड है। और एंड में जो उन्होंने एक बात की वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, वज़ीराबाद का मामला ये है कि FIR का एक तरीक़ेकार है। मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे फ़लाँ ये इन्फ्लुएंशियल शख्स है, ये अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहा, ये है मेरा मुल्ज़िम। ठीक, पुलिस नहीं करती, प्रेशर में आ गई ना। सर मुझे इफ्तिखार साहब आप अपनी राय बताएं इसमें कि आप क्या समझते हैं। ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत मुहिम चलाई, और खान साहब ने भी जाने से पहले 2 बातों पर रोशनी डाली, जिनमें से एक बात यही थी। देखिए, यहाँ तक पहला सवाल है शहबाज शरीफ का, वो ठीक है कि पाकिस्तानी फ़ौज की बतौर इदारा किरदार कशी हुई है। जो दूसरा सवाल है कि रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियाँ देने और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के अलावा क्या आपने कोई कानूनी रास्ता अपनाया, तो ये शहबाज शरीफ का सवाल गलत है। उसने बहुत कानूनी रास्ते अपनाए, तो हर वक्त दरख्वास्त लेके किसी न किसी वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहा, और बाज़ दरख्वास्तें तो ऐसी हैं जो हाथ से तहरीर करके दी गई हैं। इसके बारे में कह रहे हैं, ये किसके वाले? ये FIR वज़ीराबाद वाली नहीं, FIR की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल बात हो रही है, ये और बात हो रही है। और दरख्वास्तें हमेशा तैयार रही हैं, ऐसी कोई बात। सो इसलिए मैं इस पर इत्तफाक नहीं करता प्राइम मिनिस्टर से। जो वाक़या है अपना हेलीकॉप्टर वाला, वो अफसोसनाक है, शर्मनाक है, और वो कोई पाकिस्तानी ऐसी बातें नहीं कर सकता। मैं लफ्ज़ पाकिस्तानी कह रहा हूँ, ये नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। आपके आर्टिकल 5 में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके ख़िलाफ़ है, और आप अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे कि इसकी तो सज़ा कोई ना कोई तो किसी न किसी दिन तो मिलेगी। ऐसी बात तो नहीं है कि शुहदा की साथ आप इसके समय मजाक उड़ाएं। जो आखिरी सवाल है, ये हकीकत है, और जिस तरीके से बहुत जज्बाती अंदाज में नवीद ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक है। और अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि हर गली और बाज़ार में एक दूसरे के ऊपर आप चोर के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये मामला ख़त्म नहीं ऐसे होगा, ये तो और बढ़ेगा आगे। तो अफसोसनाक है। उस जगह पे जहाँ पे लोगों को अपने आप का नहीं पता होता, वहाँ पे इस बात को ज़हन में रखना और लंदन से आके इसको प्लान करके फिर उसी जहाज़ में उसी दिन जहाज़ से वापस चले जाना, ये बिल्कुल जो नवीद का जो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक बात जो इमरान खान साहब ने आज पेशी पर जाने से पहले की, करप्ट लोगों को पकड़ने से इदारा मजबूत होता है। ठीक कह रहे हैं, गलत बात तो नहीं की उन्होंने। लेकिन यहाँ आपने कहा ना कि शहबाज शरीफ ने सवाल किए हैं, आई विश कि ये दोनों बैठ के बात तो कर लें। सवाल क्या कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे आप बैठते ही नहीं हैं। इस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं हैं। हमारे हालात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हर जगह कन्फ्रंटेशन है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट की कन्फ्रंटेशन होगी हुई है, इसका एंड कहाँ होगा? अब आपके अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आया, अब आपके पास सवाल उठ रहे हैं कि पीछे से ऑर्डर्स कौन कर रहा है, हु इज़ एक्चुअली ऑर्डरिंग द होल मैन्यूवरेबिलिटी। सो इस पर क्वेश्चंस उठेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये डेंजरस क्वेश्चंस हैं। और आज मुझे अफसोस हुआ है कि बाहर ये जो तोड़ाव छड़ाव हुआ है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
यार सर जो कलमे की कुतबे लगे हुए थे उनको यार जब आप सरकारी बात पर हमला करने वालों को नहीं पकड़ेंगे, जब पार्लियामेंट हाउस में हमला हो रहा था, सरगोदा माफ में कीजिए, हमारे जो शोहदा हमारे सदन में हमला था, हैं एयरफोर्स के, उनकी यादगार बनाई, उस यादगार को तहस नहस कर दिया गया बिल्कुल, है। ये मतलब ये कौन कर रहा है गलत बात और है, क्यों ये- टारगेट है ये एरिया? बिल्कुल, ये जावेद ने भी पहले ये अच्छी बात की। देखो ये हम नहीं कर सकते, कानून को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ जो मैं पहले नहीं कहा मैंने, जो थोड़ी सी एक मैं समझता हूँ कि कोताही हुई है, आप जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट से आप बाहर चले जाओ, बाहर अरेस्ट कर लो, ख़त्म होगी बात। लेकिन आप बाहर करते हो अरेस्ट, उधर मॉब आ जाता है, वहाँ आपकी डायरेक्ट एक कॉन्फ्रंटेशन होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं जी हम गए थे पहले अरेस्ट करने ज़मान पार्क, वहाँ लोग खड़े थे और कुछ भी हो सकता था। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि अब अगर मैं कहता हूँ कि यू हैव टू ओबे द लॉ टू एवरीबडी as a parliamentarian, तो then I must obey the law too. Yes. This is what the law आपकी is all गाड़ी about. भी सर, आपकी मगर- गाड़ी भी अहाता अदालत में नहीं जानी चाहिए। आप भी आम कैदी या मुझे आम आगे साहिब जाना है। की तरह पेश इफ्तिखार हो। साहब, जावेद साहब, आप ही बताएं कि ये बात तो इस बात से बहुत आगे जा चुकी है कि किसने किसको फॉलो करना है और रूल्स क्या हैं और क्या तरीक़ाकार है। आप मुझे ये बताएं कि बात तो यहाँ तक आ गई है कि शेख रशीद साहब भी ये कहते हैं या तो हम रहेंगे या ये लोग रहेंगे, फैसला सड़कों पर होगा। तो किस तरह करने हैं इन्होंने फैसले? देखो, जब इस मुल्क में आइन को आप ख़त्म कर देंगे, आइन की रूह को ख़त्म कर देंगे, अदारों को आप टारगेट करेंगे, चाहे वो फ़ौज है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जब इन अदारों को आप बेतौकीर कर देंगे तो फिर फैसले ऐसे ही होते हैं। हमेशा कानून और आइन की जहाँ हुक्मरानी होती है वहाँ सबसे पहले लीडर सरेंडर करते हैं। बुनियादी तौर पे मसला किधर खड़ा होता है? जब आप एक आइन को ख़त्म कर देते हैं, आप आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके पार्लियामेंट, आप स्टेट खड़े हो जाते हैं कि हमने आइन को नहीं मानना, तो फिर फैसले ऐसे ही होते हैं। किसने ये क्या है नहीं मानना? बदकिस्मती इसी हुकूमत ने। कभी आपके पास 21 अरब नहीं है, कभी आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट नहीं दे रहे, कभी वो क्या कहते हैं। तो बुनियादी मसला इधर से खड़ा होता एक है। आईनी और ये वो एक इदारे खौफ था, ये एक खौफ था जिसने इस हुकूमत को दिन ब दिन कमज़ोर किया। आज मियाँ शहबाज शरीफ सवाल तो कर रहे हैं, कभी अपने लीडर से जिसके पास बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल करें ना। जब वो खिलाई मखलूक का नारा लगाकर खिलाई मखलूक का नारा लगाकर निकले थे, अपनी भतीजी मरियम नवाज से भी पूछें, जब वो जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम ले लेकर जलसों में बोलते थे, तो उस वक्त आपको अदालत जो सबूत है उसके आज आपको अदारों की इज्जत याद आ रही है। जो कुछ बाजू और सब फैसले पे किए वो फर्ज मान भी रहे है, हैं। आप पे भी फर्ज है, तमाम बाजवा मान गया है, लीडरशिप बाजवा पे। मान गया है, तीसरी बात आपने बात की जनाब अल्जाम तराशियों की। माशाल्लाह आपके सारे सियासतदान पाकिस्तान के इसी चीज के बने हुए हैं कि स्वाय अल्जाम तराशियों के इनके पास आता क्या है? इनके पास अमली तौर पर करने के लिए क्या? 11 महीने की इस हुकूमत ने इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का जो बदहाल किया है, उसके बाद कोई इनको सवाल करना बनता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ शहबाज शरीफ को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए था। जावेद साहब, मैं तो हैरान हूँ सवाल कि करने इस का तो दिखाई के इख्तियार है, साथ लेकिन आज बात इस ये सीट है पर कि अगर बैठे ये हैं मिलकर और बैठ पाकिस्तान जाएं की टेबल दवाई पर पर और लगे बैठे तो शायद सूरत हाल इतनी अबतर ना होती। बात यही है कि इदारों का एहतराम करना चाहिए। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और एक और इशू है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। तौहीन पार्लियामेंट का बिल आज मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। आज जब पार्लियामान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उसमें यह बिल पेश किया गया है राना मोहम्मद कासिम नून की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि अगर पार्लियामान, जिसे कि इदारों की मां तस्वर किया जाता है, कहा जाता है, वो कमज़ोर हो तो फिर कमज़ोर औलाद उससे होती है, यानी कि ये सिस्टम को वीक कर देता है। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप इस पर मज़ीद रोशनी डाल दें। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। हमें एक चीज़ समझनी होगी कि आइन और कानून क्या है। मैं इसकी सादा डेफिनेशन कर दूं। आइन और कानून हदूद को तयन करते हैं दोनों। आइन के तहत ही फिर कानून बनता है। उसमें बता दिया जाता है कि इससे बाहर आपने नहीं आना, आएंगे तो गड़बड़ होगी, और उसका इतलाक फिर हर एक पर होता है और यकसा होता है। ये बुनियादी असूल है। हमारे यहाँ जुल्म ये रहा इस माशरे के अंदर कि पहले तो एस्टैब्लिशमेंट का अपना सरूफ और आगे उनका जो हथियार है वो अदलिया होती थी। उसके बाद अदलिया ने भी बहुत सारे मामला आप खुद ब खुद देखना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में माशरे के अंदर इंतशार पैदा हो गया और फैसले भी यकसा नहीं हुए, कानून का इतलाक भी सब पर यकसा नहीं हुआ।
जो इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है। पार्लियामेंट ने खुद को सर्ट करना शुरू किया, बड़ी खुशी की बात है, पिछले 1 महीने के दौरान। उसका पहला नतीजा तो आपने ये देखा कि उस हम ख्याल बेंच ने, जिसने अब तक इस सारी पार्लियामेंट को लपेट लपूट के फारग कर देना था हुकूमत समेत, अब वो बेंच बैक फुट पर है। वो ऑर्डर जारी करना चाहता है, ये नहीं कि नहीं ऑर्डर जारी नहीं करना चाहते, लेकिन वो सोचते हैं कि जब ऑर्डर जारी करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे होगा। 9 रुकनी से 3 रुकनी तक बेंच आ गया और फुल कोड किसी ने नहीं बनाया। इस जो वज़ीर कानून की तकरीर है इस बिल के हवाले से, वो बहुत अहम है। उन्होंने जो आज फिक्रा कहा, मैं नोट कराना चाहूँ। एक तो आपने ये शायद जिक्र कर दें इस बात का कि इसमें 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। लेकिन आज़म नज़ीर ताड़ साहब कहते हैं कानून को मंजूर करने या मुस्तरद करने का इख्तियार इस ऐवान के पास है, पार्लियामेंट के, और अगर इदारे एक दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत करेंगे तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ फिर लाजमी होती है। ठीक है, तो ये है इसकी रूह। सर वक्त कम है, और जिस तरह से पार्लियामेंट ने सर्ट किया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो सर्ट करेंगे तो बाकी एक इदारा सर्ट करेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली भी हदूद में चला जाएगा। ये अच्छी बात है। इफ्तिखार साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई, वो उनका राइट है, लेकिन असूली तौर पर ये बात ठीक है कि अगर हम पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करेंगे और उसके पास कोई पावर नहीं होगी, जो चाहेगा उसको गाली देकर चला जाएगा, तो ये तो नहीं जो होता है सदर साहब। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब अगर दूसरे अदारे समझते हैं कि वो बड़े बाइज़्ज़त हैं, तो पार्लियामेंट में तो मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं और पूरे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे अपोजिशन एंड गवर्नमेंट बोथ को अगर मिलाएं तो 2-2.5 करोड़ लोगों के वोटों से जाने वाले लोग बैठे होते हैं उसमें, तो उसका एहतराम तो सब पर लाजम है। और चूँकि कानून नहीं था, इसलिए हर आदमी उसके भद उड़ाता रहा। बहुत सही फैसला है, दुरुस्त फैसला है और सही सिमत में है, और ये आदमी लर्न करता है विद द प्रोसेस, विद द टाइम। जो चीज़ें कम हैं, कोताही हैं, एंड आई सपोर्ट दिस आइडिया। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे पीजे मीर सर? देखें, बिल्कुल सही है जो नवीद ने भी बात की। देखें ना, कानून और उसके हदूद हैं। हमारा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, नॉट द लॉ। लॉ इज़ देयर, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं कि वो मेरे व्यू से लॉ आगे जाए। पार्लियामेंट के बारे में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि पार्लियामेंट को गाली भी दें, चौक में खड़े होकर, हर सारी डिबेट के आप मुझे बता देना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं वज़ीर आज़म को तलब कर लूंगा, वज़ीर को तलब कर लूंगा। वो कह सकते हैं, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कह सकती, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 68(3) कर लो, दूसरे आप शिकें निकाल लो। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन इन द लेटर एंड स्पिरिट। That is. Do you support such an idea or not? I support. लेकिन why is this being discussed in the American Senate with Brad Sherman? वो कहता है कि पाकिस्तान जो मर्जी जाके करे, ठीक है, इमरान डिफिकल्ट है, नवाज शरीफ इजी था, लेकिन they respect democracy, they respect the rule of law. कोई डेमोक्रेसी ने अपने इंटरेस्ट आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, क्या इससे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा? No. सर जावेद साहब की राय लेनी है। जावेद साहब क्या कहेंगे, देर आज दुरुस्त आए? एक कॉमन सेंस है कि इंसान अपनी इज्जत खुद कराता है, तो पार्लियामेंट को अपनी इज्जत खुद करवानी है। मैं तो बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो बंदा ये पेश कर रहा है, राना कासम नून साहब, ये पहले अपने गिरेबान में तो झांके कि इनके गले पे पटा किसका था और आज वो क्या बात कर रहे हैं और किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। पहली बात, पहले हमें पार्लियामेंटेरियन को अगर इज्जत करवानी है, अपने किरदारों को दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं इस पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जो खुद ही हुकूमत है और खुद ही अपोजिशन है, अल्लाह के फजल से सिंगल ट्रैक पे चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको स्वाय अदलिया के और स्वाय इमरान खान के और स्वाय इलेक्शन के, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, स्वाय आपको अवाम से मफरूरी के, आपने अवाम के लिए इस पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा कानून पास किया इस 11 महीने में जिससे आपका तो फर्ज क्या बनता है? क्या गुर्बत ख़त्म होगी? इसके लिए भी तो आपने कानून बनाना था। क्या किया उस पर? हम इम्प्लीमेंटेशन क्या की? क्या इस मुल्क में रोजगार मुहैया करना था? क्या इस मुल्क ने पार्लियामेंट अगर मां समझती है, स्टेबिलिटी किसने लानी थी? ये आपका फर्ज था। आज आपने जो मुल्क का बदहाल कर दिया, ये आप ही के करतूत हैं जो ये मुल्क आज फेस कर रहा है। कि आपको दुनिया में मजाक बना दिया गया। जो चाइना जैसा फॉरेन मिनिस्टर जो किसी के दूसरे मुल्क के ममालिक के मामलात में अमल दखल नहीं करते, वो क्या कह रहा है कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाओ। तो ला रहे हैं तो ये पकड़ लिया ना, पहले अपना गिरबान झाड़ के वो कह रहा है करे, वो ये कह रहा है कोई शौक नहीं आपको तनकीद करने का। आप चाहते हैं कि जजेस को भी हमें जजेस हमें कह दें, तो फिर अदलिया को भी बंद कर देना।
अदलिया को भी बंद कर दें, सारे फैसले आप खुद सर करते बात हैं। यही है कि हर कोई ये बात करमान की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन अगर ये अमली तौर पर नहीं होगी तो फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। हमें पार्लियामान की इज्जत के लिए इकट्ठे होकर रहना होगा। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह के बाद।